हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हमने आखिरी वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जहां पर हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 14 तक आंसर, सब क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया था आपको। तो आज हम करेंगे फिर 14 के बाद क्वेश्चन 15 से आगे जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 15 हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 15 पर पूछा गया है, find the equation of tangent to the curve y equal to x square minus 2x plus 7 which is first question is parallel to, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 एंड दूसरा वाला क्वेश्चन ये है perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 13। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो हमने क्या सीखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें पहले तो उसका स्लोप चाहिए और उसके साथ साथ वो कौन सा पॉइंट को टच कर रहा है जो कर्व को, वो चाहिए। तो पॉइंट एंड स्लोप ये दोनों हमें चाहिए। अगर पॉइंट स्लोप ये दोनों निकाल लेते हैं तो वहां से हम फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके आसानी से उसका इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया है। आप क्वेश्चन नंबर 1 उसी सेम प्रोसेस फॉलो करके आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या पूछा गया है, हमें वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, वो कर्व का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 का वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। उसके साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा है, दो लाइन कब परपेंडिकुलर होते हैं, अगर उन दोनों के अगर स्लोप्स को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हम यूज करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, हमारे पास जो कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो उसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। फिर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास कितना है, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, वही है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब फिर देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमने पढ़ा है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, वही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो लाइन है दूसरा वाला इक्वेशन 2, इस लाइन से हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैंने इसे क्या किया है, देखिए यहाँ पर पहले मैंने इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये वाला फॉर्म पर कन्वर्ट कर लिया है। कैसे कन्वर्ट किया है, देखिए 5y को इस तरफ रख लीजिए, बाकी जितना है उसे राइट हैंड साइड ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर 5 को उस तरफ डिवाइड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू कितना मिलेगा, 3x प्लस 13/5 मिलेगा। ठीक है, तो m के प्लेस पर हमें क्या मिला, m के प्लेस पर देखिए यहाँ पर mx प्लस सी हमने पढ़ा है, तो m के प्लेस पर क्या मिला है, 3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन 2 इज कितना है, 3। ठीक है, फिर अब देखिए हमारे पास अब लाइन का स्लोप मिल गया। अगर हम फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते थे, फिर उसके लिए हम क्या करते थे, पहले dy/dx निकालते थे। फिर देखिए मैंने dy/dx निकाले। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें dy/dx मिला 2x माइनस 2। फिर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन 2 इक्वल टू -1। ठीक है, उसी को मैंने यूज किया है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक, फिर चलते हैं आगे। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना है, 2x माइनस 2 एंड स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 3। सो 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना, -1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा x इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो हमें देखिए हमें पॉइंट चाहिए था, पॉइंट एंड स्लोप। तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पर x मिल गया है, मतलब जो पॉइंट है उसका हमारा x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालते थे ये भी हमने कर चुके हैं, पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन। तो हम वहां पर क्या करते थे, फिर x जितना भी मिला उसे फिर हम कर्व पे पुट करने पर हमें y मिल जाता है। ठीक है,
तो देखिए मैंने उसी को ही किया है, पुटिंग x इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो क्या मिलेगा देखिए, x इक्वल टू 5/6 अगर यहाँ पर पुट कर लोगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो वहां पर आपको मिलेगा 217/36। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर पॉइंट मिल गया, पॉइंट x कोऑर्डिनेट है 5/6 एंड y कोऑर्डिनेट है 217/36। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया। उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप जो था वो इन टर्म्स ऑफ x था, देखिए dy/dx। तो हमारे पास अब तो पॉइंट भी आ गया है, तो हम फिर क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वही पॉइंट पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, dy/dx एट दैट पॉइंट। फिर हम x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे 5/6 एंड y के प्लेस पर 217/36। पर देखिए हमारा जो dy/dx है वहां पर y है ही नहीं, तो हमें ओनली कहां पर x के प्लेस पर कितना पुट करना पड़ेगा, 5/6 पुट करना पड़ेगा। फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो स्लोप मिल जाएगा आपको -1/3। तो स्लोप हमें मिल गया, उसके साथ साथ हमारे पास पॉइंट भी है। तो हम अब आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल पाएंगे बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए उसे यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, देखिए y माइनस y1 हमारा क्या है 217/36 इक्वल टू स्लोप हमारा कितना है -1/3 इंटू x माइनस x1 कितना है 5/6। ठीक है, फिर इसे थोड़ा आप सिंप्लीफाई खुद ही कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा फाइनल आंसर 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताया है। आप अगर चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हो। वहां पर देखिए, वहां पर पैरेलल लिखा गया है। पैरेलल मतलब हमने फिर से क्लास 11 में पढ़ा है, पैरेलल मतलब दो स्लोप वहां पर क्या होते हैं, m1 इक्वल टू m2। वही वाले कंडीशन को यूज करके फिर आपको वहां भी पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि दो टेंजेंट है। कहां पर हमें दो टेंजेंट निकालना है, देखिए इस कर्व का निकालना है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 का एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। वहां पर जो टेंजेंट मिलेगा वो दोनों पॉइंट पर x इक्वल टू 2 पर एंड x इक्वल टू -2 पर, वो दोनों टेंजेंट क्या होना चाहिए, क्या शो करना है हमें, वो दोनों टेंजेंट पैरेलल है, यही शो करना है। ठीक है, तो कब पैरेलल होते हैं, दो लाइन कब पैरेलल होते हैं, अगर वो दोनों के स्लोप सेम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्लोप निकाल लेंगे। कहां पर, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे कहां पर, x इक्वल टू 2 पर एक बार निकालेंगे, फिर x इक्वल टू -2 पर एक बार निकालेंगे। तो फिर क्या चेक करेंगे कि दोनों स्लोप जो आएगा दोनों सेम ही आएगा। उससे हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे क्योंकि स्लोप वहां पर इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आप जल्दी से इसका आंसर कर ले रहा हूं, आप लैंग्वेज खुद ही लिख लीजिए 7x³ प्लस 11। तो यहाँ पर देखिए पहले dy/dx निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले dy/dx निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए dy/dx कितना होगा इसका 21x²। ठीक है, 21x²। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, फिर dy/dx एट x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे। तो x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे तो 21 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 84। ठीक है, फिर dy/dx एट, फिर कहाँ पर निकालेंगे, x इक्वल टू -2 पर, फिर वहाँ पर भी 21 इंटू 4 दैट इज अगेन 84। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों केस पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल रहा है दोनों इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दी टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ठीक है, ये आप कंक्लूजन आखिर में लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या पूछा गया है,
फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वो पॉइंट चाहिए जहां पर ये कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो वहां पर वही कर्व पर एक ऐसा टेंजेंट होगा जिसका स्लोप कितना होना चाहिए, किसके साथ इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट चाहिए, मतलब ये मान लीजिए ये कर्व है और ये उसका टेंजेंट है। ठीक है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके साथ इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल है वो हमारे पास गिवन है, हमें बस यही पॉइंट फाइंड करना है जो यहाँ पर जो इस कर्व को जो टच कर रहा होगा वो टेंजेंट, वो पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ निकाल पाएंगे इसे। पहले गिवन कर्व हमारे पास कितना है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हम पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इससे हमें स्लोप मिल जाएगा दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, देखिए स्लोप इक्वेशन ऑफ कर्व को एक इक्वेशन 1 दे देते हैं, फिर जो गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास इज इक्वल टू कितना है, y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना है 3x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हिच इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब एनी पॉइंट xy कहीं भी होगा, तो y कोऑर्डिनेट मतलब दैट इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 3x स्क्वायर दैट इक्वल टू y। ठीक है, तो y इक्वल टू मिल गया हमें 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान लीजिए इक्वेशन 2। तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ से पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट निकालने के लिए हमें एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम इससे इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, दोनों को सॉल्व करके हम वहां से क्या निकालने की कोशिश करेंगे, x एंड y का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों, देखिए ये भी y इक्वल टू है, ये भी y इक्वल टू है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू मिल जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से फिर हम अगर x को कैंसिल कर लें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से हम x अगर फिर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज x। ठीक है, x कैंसिल तो x, तो फिर यहाँ से x अगर कॉमन ले आए तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू मिलेगा 0 और एक मिलेगा 3। तो हम फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 मिला और x इक्वल टू कितना मिला 3, तो हम फिर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 को फिर कर्व पे पुट कर देते हैं, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं, चलिए पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव y इक्वल टू 0, फिर उसी तरीके से अगर x इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या मिलेगा, देखिए y कितना मिलेगा 3 दैट इज 27। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल गया, देखिए x इक्वल टू 0 पर मिला y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 पर मिला y इक्वल टू 27। तो हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस द पॉइंट्स आर 0 0, एक तो होगा 0 0 एंड दूसरा होगा 327। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 यहाँ पर क्या पूछा गया है, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। हमें वो सारे पॉइंट्स चाहिए जहां पर वो टेंजेंट
किसे पास करना चाहिए, ओरिजिन को पास करना चाहिए, ठीक है। तो हम पॉइंट ढूंढेंगे जो कर्व पर जो टेंजेंट होंगे वो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है उसे पहले हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें स्लोप चाहिए। तो देखिए मैंने वही किया है, गिवन कर्व इज, हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन है उससे मैंने लिखा यहाँ पर y इक्वल टू कितना 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5। फिर dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट निकाल लीजिए, एनी पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हम एनी पॉइंट में निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हम जो x1 y1 है वो स्मॉल x स्मॉल y है। तो हम जो फॉर्मूला पर यूज करते हैं y माइनस वाई वन, तो हम क्या करेंगे, वो जो y माइनस वाई वन करते हैं वहां पर वही y के प्लेस पर कैपिटल Y यूज करेंगे, और जो x माइनस एक्स वन करते हैं वहां पर हम कैपिटल X यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो x1 y1 है वो पहले से ही हमारे पास स्मॉल x एंड स्मॉल y है, ठीक है। इसीलिए हम कैपिटल X एंड कैपिटल Y का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने उसी को यूज किया है। देखिए y माइनस वाई वन, देखिए y के प्लेस पर कैपिटल Y लिखा है, y माइनस वाई वन इक्वल टू दैट इज m, दिस इज m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। फिर देखिए लिखा गया है वो टेंजेंट किससे पास कर रहा होगा, ओरिजिन को। तो मतलब आपको पता है कोई एक लाइन अगर कोई एक पॉइंट पर पास कर रहा है तो वो पॉइंट वो लाइन का इक्वेशन जो होगा उसे सैटिस्फाई करता है, ठीक है। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है। तो मैंने इसी को यूज किया है। देखिए गिवन दैट द टेंजेंट पासेस थ्रू origin, so put x equal to 0 and y equal to 0 in equation 1. this equation 1 नहीं, इसे this is 2, this is 3 और एक आगे इक्वेशन भी है, ठीक है। तो इन इक्वेशन 2 x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे एंड y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो वहां से हमें मिल जाएगा स्मॉल y इक्वल टू मिल जाएगा 12x³ माइनस 10x टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों को देखिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन दोनों को कंपेयर करने से हमें ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर आप उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है 0 1 माइनस 1। तो आपको x मिल गया, फिर हमें क्या चाहिए था, पॉइंट चाहिए था। x मिला, फिर हमें y चाहिए। तो y कैसे निकालेंगे, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 में कहीं भी x का वैल्यू पुट कीजिए, वहां से आपको y मिलेगा। जैसे 0 पुट करने से y 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो y 1 मिलेगा, एंड -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 पर आप वही इक्वेशन 3 पर भी कर सकते हैं। तो वहां पर आपको मिलेगा y का वैल्यू -2। तो ये होगा हमारा, सो x एंड y दोनों मिल गया, तो पॉइंट्स भी हमें मिल गए जो हमें पॉइंट्स यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। फाइंड ऑल दी पॉइंट्स। तो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, 0 0 1 1 एंड -1 -2, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। वो पॉइंट चाहिए हमें कर्व का जहां पर वो टेंजेंट किसके साथ पैरेलल होना चाहिए, x एक्सिस के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो x एक्सिस के साथ एक लाइन कब पैरेलल होता है, जब उसका स्लोप 0 होता है। वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर किया है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x² प्लस y², ये तो हमारा गिवन इक्वेशन है, उसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कितना लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है वो टेंजेंट किसके साथ पैरेलल होना चाहिए, x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पर फिर से आगे किया है। देखिए डिफरेंशिएटिंग करने के बाद फिर dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि एक कौन सा वाला फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सारे को राइट साइड ले लेते हैं। वो उसी को आप कीजिए यहाँ से। सो dy बाई डी एक्स मुझे मिल गया 1 माइनस एक्स बाय वाई। फिर देखिए गिवन दैट दी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो उसी को मैंने फिर से यूज किया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, dy बाई डी एक्स इज 1 माइनस एक्स बाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा। ठीक है, फिर x को हम फिर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो 1 में पुट करने से y हमें मिल रहा है प्लस माइनस 2। तो हमें यहाँ से पॉइंट मिल गया, जो पॉइंट होगा हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, देखिए y का दो वैल्यूज मिले हैं पर x हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, एक तो होगा 1 2 एंड दूसरा होगा 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्या पूछा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, तो पहले हमें फिर से स्लोप चाहिए, पहले यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल का इक्वेशन के लिए पहले हमें किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर, am स्क्वायर am क्यूब। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर वो पॉइंट को वहां पर पुट करने पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट करने पर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो पॉइंट है, फिर स्लोप अगर मिल जाए तो फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे यहाँ पर आंसर लिखा है, देखिए गिवन कर्व जो गिवन है वो वही लिख लीजिए पहले, फिर डिफरेंशिएटिंग करके dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट am स्क्वायर am क्यूब मतलब dy बाई डी एक्स एट निकाल लीजिए। x के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको, x के प्लेस पर पुट करना है, किसे पुट करना है, x के प्लेस पर am स्क्वायर को एंड y के प्लेस पर am क्यूब को, फिर पुट कर लीजिए तो वो आएगा 3m बाई 2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। फिर हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, दैट मीन्स -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट करना पड़ेगा, वहां से आपको मिल जाएगा दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -2 बाय 3m। ठीक है, फिर उसके बाद हम हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे क्योंकि हमारे पास स्लोप है और उसके साथ साथ पॉइंट भी है, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए आपको वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स लिखा गया है। देखिए नॉर्मल्स मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन अब आएंगे वो एक से ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। पैरेलल मतलब स्लोप सेम, ठीक, उसी को यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व मैंने लिख लिया, फिर dy बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वहां से मैंने पहले उससे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, उससे क्या होगा, हमें स्लोप मिल जाएगा लाइन का। तो मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म में कन्वर्ट किया, उससे मुझे मिला स्लोप ऑफ लाइन कितना मिला, -1 बाय 14। ठीक है, फिर देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई डी एक्स, सो हमें मिला स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो लिखा गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके साथ नॉर्मल किसके साथ पैरेलल होना चाहिए, द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके साथ इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन के साथ, क्योंकि पैरेलल है मतलब m1 इक्वल टू m2, तो वहां से हमें फिर x मिल जाएगा, थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x मिला +-2, सो फिर x को आप यहाँ पर पुट कर लीजिए इक्वेशन 1 पर, फिर से वहां पर आपको y मिल जाएगा, एक बार 2 पुट कीजिए तो y मिलेगा 18, फिर एक बार -2 पुट कीजिए y मिलेगा -6। तो यहाँ पर देखिए आपके पास पॉइंट आ गया है, आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो पॉइंट है स्लोप है, आप खुद ही यहाँ से स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल खुद ही निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 वो भी एक ही टाइप के ही क्वेश्चन है, आप वो भी कर पाओगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप वो खुद ही कीजिए। मैं आपको अब 23 बताता हूँ वो आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर xy इक्वल टू k cot एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसे प्रूव करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले
इसे थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, ये मान लीजिए दो कर्व है, ये दो कर्व, तो दो कर्व अगर दोनों क्या होना चाहिए, राइट एंगल में कट करना चाहिए, मतलब राइट एंगल में इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो कर्व, दो कर्व कब राइट एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि इस कर्व को अगर देखोगे, यहाँ पर इस कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, दोनों का टेंजेंट, तो वो जो टेंजेंट मिलेगा हमें यहाँ पर, वो दोनों टेंजेंट के बीच अगर हम एंगल मेजर करने जाएं तो वो कितना मिलेगा हमें, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, दो कर्व राइट एंगल में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसका मीनिंग वही है कि अगर हम वहां पर वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन दोनों टेंजेंट के अंदर एंगल कितना मिलेगा हमें, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से इसका प्रूफ किया है। देखिए, सपोज दी कॉर्प्स को मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया, फिर उसके बाद मैंने ले लिया दे कॉट एट राइट एंगल्स। ठीक है, दोनों कॉर्प सपोज मान लीजिए दोनों कैसे कट कर रहे हैं, राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे इससे कि 8 के स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। ये हम प्रूव करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, प्रूव दैट दी कॉर्प x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू के कॉट एट राइट एंगल। अगर वो राइट एंगल में कट करेगा, कब कट करेगा, जब 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले राइट एंगल में कट कर रहा है ये ले रहे हैं, और वहां से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हमें कितना मिलना चाहिए, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पर किया है। देखिए, तो क्लेम देखिए मैंने लिख लिया है, हमें क्या प्रूव करना है, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 निकालना है। तो आपको पता है दो लाइन या दो कर्व अगर कोई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते थे, हमें क्या करना पड़ता था, वहां पर हमें वो दोनों कर्व या दोनों स्ट्रेट लाइन जो भी हमारे पास गिवन होगा उसे हम सॉल्व करके वहां से हम एक्स वाई निकालते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करके वहां से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए मैंने उसे किया है यहाँ पर, पुटिंग एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के एक्स के प्लेस पर वाई स्क्वायर पुट कर लीजिए तो आपको मिलेगा वाई क्यूब इक्वल टू के, तो वहां से y मिल जाएगा। ठीक है, फिर दिस y को यहाँ पर पुट कर लीजिए तो फिर x भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट कितना होगा, उसका x कोऑर्डिनेट होगा k टू दी पावर 2/3 एंड y कोऑर्डिनेट होगा k टू दी पावर 1/3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें dy बाई dx कितना मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 1/2i मिलेगा। फिर उसी तरीके से आप इक्वेशन 2 से फिर dy बाई dx निकाल लीजिए, वो मिलेगा माइनस वाई बाई एक्स। तो हमें हमारे पास क्या गिवन है, हमने लिया है दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के अंदर भी जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट, मतलब फर्स्ट टेंजेंट जो कि फर्स्ट कर्व का मान लीजिए और जो सेकंड टेंजेंट वो सेकंड कर्व का मान लीजिए, उन दोनों के अंदर भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इसीलिए मैंने पहले क्या किया है, यहाँ पर dy बाई dx निकाला है, इससे हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, तो dy बाई dx दोनों में से हमें मिल गया dy बाई dx। फिर देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1 एट, कहाँ पर k, जो पॉइंट हमें मिला है k टू दी पावर 2/3 k टू दी पावर 1/3, तो वो कितना होगा, dy बाई dx एट k टू दी पावर 2/3 एंड k टू दी पावर 1/3। तो आपको यहाँ पर y के प्लेस पर k टू दी पावर 1/3 पुट कर लेना है, तो वो स्लोप मिल जाएगा वहां से। फिर उसी तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2 एट दैट पॉइंट, फिर dy बाई dx एट k टू दी पावर 2/3 k टू दी पावर 1/3, ये दूसरा वाला dy बाई dx पर हम पुट करेंगे क्योंकि ये कर्व 2 के लिए है, तो वहां से हमें फिर से -1/k टू दी पावर 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास था ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, दोनों कैसे कट कर रहे हैं, राइट एंगल।
तो हम यहाँ से फिर नाउ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट ऑफ कर्व 1 इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2 एट कौन से पॉइंट पर k टू दी 2/3 एंड k टू दी पावर 1/3 इक्वल टू कितना होगा -1 होगा, क्योंकि उन दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और आपको पता है दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पर m1 इंटू m2 इक्वल टू हमें कितना मिलता है -1 मिलता है। उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। फिर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है, सो माइनस माइनस कैंसिल करके फिर आपको मिल जाएगा 2 इंटू के टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 1। फिर दोनों तरफ आप क्यूब कर लीजिए, क्यूब करने से 2 का क्यूब दैट इज 8, के टू दी पावर 2/3 का क्यूब कितना होगा k²। तो हमें फाइनली जो आंसर हमें चाहिए 8k² इक्वल टू 1 वो हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन नंबर 23 को करना है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 24 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला x² माइनस y² इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है किसका, हाइपरबोला x² माइनस y² इक्वल टू 1 का कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर हाइपरबोला का x0 y0 वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन ऑफ पहले टेंजेंट निकालते हैं। उसके लिए हमें फिर क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो देखिए मैंने इक्वेशन हमारा जो हाइपरबोला का इक्वेशन था उसे मैंने लिख लिया, वहां से आप dy/dx निकाल लीजिए, वो मिलेगा x² डिवाइडेड बाय y²। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 निकाल लेंगे। तो dy/dx एट x0 y0 मतलब x के प्लेस पर x0 पुट कर लेना है, y के प्लेस पर y0 पुट करना है। ठीक है, तो वहां से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट मीन्स -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल दोनों का इक्वेशन चाहिए तो इसलिए दोनों का स्लोप भी चाहिए। ठीक, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए उसी तरीके से। तो फिर देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर कौन सा वाला फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, उसे यूज करना है। फिर देखिए y माइनस y1 हमारा है y0 एंड x1 हमारा है x0। सो y माइनस y0 इक्वल टू x0 b² डिवाइडेड बाय y0 a² इंटू x माइनस x0। थोड़ा इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, x0 b², इसे उस तरफ ले जाइए और उसे इस तरफ ले आइए, तो आपको मिलेगा ये वाला इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसे। तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, दोनों तरफ a² b² को डिवाइड कर लीजिए, a² b²। तो देखिए अगर a² b² हम इस तरफ डिवाइड करते हैं तो a² b² दोनों टर्म पर डिवाइड होगा। तो x0 b² डिवाइडेड बाय a² b² करें तो b² कैंसिल, सो ओनली a² रह जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से वहां पर भी y0 a² बाय a² b² करें तो a² कैंसिल, सो मिलेगा हमें y0 डिवाइडेड बाय b²। ठीक है, उसी तरीके से वहां पर भी a² b² राइट हैंड साइड भी डिवाइड करना है, तो वहां मिलेगा आपको x0² डिवाइडेड बाय a² माइनस y0² डिवाइडेड बाय b²। ठीक है, पर ये देखिए जो x0 y0 है वो कहाँ पर है, हाइपरबोला के ऊपर है, मतलब वो पॉइंट हाइपरबोला का इक्वेशन जो भी है उसे सैटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखिए अगर हम x0 y0 को यहाँ पर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, x0² बाय a² माइनस y0² बाय b² इक्वल टू 1। तो देखिए यही आया है राइट हैंड साइड पर, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट वो हाइपरबोला को सैटिस्फाई कर रहा है इसीलिए। तो हमें जो अब मिला, ये जो मिला दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट कहाँ पर, x0 y0। ठीक है, फिर जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला है उसी प्रोसेस को आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर भी यूज कीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने पर आपको जो आंसर रिक्वायर्ड आंसर है वो आसानी से चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 25 यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x माइनस 2 का रूट ओवर विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, कौन सा टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, वो टेंजेंट इस लाइन से पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। देखिए मैंने पहले स्लोप के लिए dy/dx निकाला है,
फिर dy बाई डी एक्स कब से आप आसानी से निकाल पाओगे, ये तो बहुत ही आसान है। फिर हमारे पास जो लाइन है वो लाइन कितना है, देखिए 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप के साथ साथ पॉइंट। तो अब जो पॉइंट है वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये वाले कंडीशन को यूज करके निकालेंगे जो पैरेलल हमारे पास गिवन है। तो दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब उन दोनों का स्लोप सेम हो। ठीक, तो देखिए मैंने इसीलिए जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास था उसे पहले मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म पर कन्वर्ट कर लिया, वहां से मुझे वो लाइन का स्लोप मिल गया, जो कितना मिला, वो स्लोप 2 मिला है। ठीक है, तो हमें अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर गिवन दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, सो वी कैन राइट और वी कैन टेक dy बाई डी एक्स हम कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि स्लोप सेम होगा। तो यहाँ पर स्लोप कितना है लाइन का, 2, और वो टेंजेंट का स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। फिर उसे थोड़ा आप सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर x का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेना है, तो वहां से y आपको मिल जाएगा 3/4। तो इसका मतलब हमें पॉइंट मिल गया, पॉइंट कितना होगा 41/48 एंड y कोऑर्डिनेट होगा 3/4। देखिए वो पॉइंट। ठीक है, फिर अब हम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो m हमारा कितना होगा, स्लोप दैट इज वो किसके साथ पैरेलल था, लाइन के साथ, तो स्लोप सेम होगा। तो स्लोप हमारा कितना है 2, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो m के प्लेस पर मैंने 2 रख लिया। फिर आपको वहां थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। और इसके बाद 26, 27 वो आप खुद ही कीजिए, क्योंकि वो 1 मार्क क्वेश्चन है। मुझे पता है आपको आप वो आसानी से कर पाओगे, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन हमने कर चुके हैं आगे पहले भी हमने किए थे जो पिछले वीडियो में, और यहाँ पर भी हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आप वो खुद ही कीजिए। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है हमारा वो पढ़ेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।